इस टाइम टीचर होम बठिंडा च मौजूद है जिथे पंजाब नैशनल एम्पलाइज यूनियन वालों अज एक मीटिंग की गई है। साडे नाल आगू मौजूद ने। सत श्री अकाल जी सर। की नाम है सर मेरा नाम राजेश वर्मा है, पंजाब नेशनल बैंक से हूँ मैं। और आज यहाँ पे सर पंजाब नेशनल बैंक के SC/ST एम्प्लॉयज वेलफेयर एसोसिएशन की जर्नल बॉडी मीटिंग पूरे बठिंडा सर्कल के मेंबर्स द्वारा की गई है। और इस सर्कल में बठिंडा, मानसा और बरनाला डिस्ट्रिक्ट आते हैं। सभी लोग जो भी SC/ST के हमारे मेंबर हैं वो यहाँ पर मौजूद थे। और हमने सबसे पहले इलेक्शन का प्रस्ताव रखा था, लेकिन फिर सभी मेंबर ने सर्वसम्मति से आपस में एक हमारी जनरल बॉडी बनाई है। उसमें प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, ट्रेजरर से लेकर सभी पद हमने यहाँ पे भरे हैं। और ये जो हमारी जो बॉडी है वो अगले 3 साल के लिए बठिंडा सर्कल में काम करेगी। जो भी हमारे SC/ST के जो भाई हैं, बहन हैं, उनके कोई भी काम है, कोई भी काम में दिक्कत आती है या उनके कोई भी जो अधिकार उनको नहीं मिल पा रहे हैं, उनको हम हमारी मैनेजमेंट तक और हमारे जो हायर ऑफिशियल हैं उन तक हम पहुंचाने का काम करते हैं। और उनके कोई भी जो उनके अधिकार जो उनके रह गए हैं उनको दिलवाते हैं। और उनके जो कोई भी काम बैंक में पेंडिंग है उनको हम पूरा करवाने का प्रयास हमारे एसोसिएशन द्वारा किया जाता है। सर जी बात करें कितने टाइम से ये कमेटी का गठन हुआ हुआ है? ये सर कमेटी हमारी सेंटर लेवल पे है, ऑल इंडिया लेवल पर है। और ऑल इंडिया लेवल के बाद ये हमारी जोनल लेवल पर होती है, जोनल के बाद सर्कल लेवल पर होती है। और ये 1976 से ये संस्था चल रही है। और हर 3 साल के बाद सर्कल लेवल पे इसकी बॉडी गठित की जाती है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर तस्वीर आपने चेयर पर लगाई है, और भी चेयर्स लगी हैं खाली दिखी हमें, क्या कहना चाहोगे? क्या सर इसके बारे में मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि हमारे जो भी SC/ST के जो लोग हैं वो बाबा साहब को एक भगवान का दर्जा देते हैं। उनसे ऊंचा किरदार पूरे विश्व में देखने को नहीं मिलता है। और हम लोग ये मानते हैं कि हम लोग इस लायक नहीं है कि उनके बराबर बैठ सकें। इसलिए हमने यहाँ पे एक नया सिस्टम शुरू किया है कि हम जो भी मीटिंग करेंगे वो बाबा साहब की अध्यक्षता में ही करेंगे। हम सभी लोगों ने स्टेज पर हमने कोई कुर्सी नहीं रखी है, कोई वहाँ पे नहीं बैठा है। हम सभी लोग एक समान रूप से बैठे हैं। बाबा साहब के हमने कुर्सी उनके ऊपर चेयर पे उनको बैठाया है, उनको रखा है, उनके फूल वगैरह फूल उनको चढ़ा के और उनके बताए रास्ते पर चलने का हमने जो प्रण यहाँ पे लिया है। जिन पदाधिकारियों को जो सीटें दी गई हैं उन्होंने बाबा साहब के सामने प्रण लिया है कि हम हमारे समाज के लिए और हमारे कौम के लिए काम करते रहें। क्या लगता है आपको बहुजन समाज के जो लोग हैं बाबा साहब के एजेंडे पर चल रहे हैं? सर बाबा साहब के जो एजेंडा है वो सिर्फ बहुजन समाज या दलित लोगों के लिए नहीं है, वो विश्व के लिए एक उनकी जो शिक्षाएं हैं वो विश्व के लिए एक धरोहर है। ये लोगों में गलतफहमी है कि बाबा साहब सिर्फ दलितों के मसीहा हैं या दलितों के लिए उन्होंने काम किया है। अगर आप बाबा साहब की जीवनी उठा के देखेंगे तो उसमें पाएंगे कि उन्होंने सबसे बेहतर काम महिलाओं के लिए किया। महिलाओं के लिए चाहे हिंदू कोड बिल का काम हो, दलितों को उनका अधिकार दिलवाना हो, ये एक दलित वर्ग के नहीं होके एक सभी समाज के लिए एक नेता थे। इनकी जो शिक्षाएं हैं वो सभी समाज को उठाने का काम किया है। ये गलतफहमी है लोगों में कि बाबा साहब वो सिर्फ दलित समाज के नेता हैं। हम इनकी शिक्षाओं को पूरे समाज में समान रूप से उनको मानने का आह्वान करते हैं। आज मीटिंग हुई है, क्या मैसेज देना चाहते हो खास करके बहुजन समाज के लोगों को? ये जो सर मीटिंग हुई है इसमें बठिंडा, मानसा और बरनाला के जो 3 जो डिस्ट्रिक्ट हैं उनकी हमारी एक जनरल बॉडी थी। इसमें जो भी लोग हैं पंजाब नेशनल बैंक के SC/ST के जो लोग हैं उनको किसी भी तरीके की कोई भी समस्या हो, कोई भी उनके अधिकार छीने जा रहे हो या कोई ऐसा काम हो जो कि उनका नहीं हो पा रहा है, वो हमारे तक पहुंचाएं। उस काम को हम मैनेजमेंट के सामने रखेंगे और जो जैसा पॉसिबल होगा, जो उनके अधिकार होंगे वो हम उनको दिलवाएंगे। यही हमारा इस संस्था का मोटिव है।